तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील। सबसे पहले आप मुझे बताया कि व्हाट इज़ मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या चीज़ होती है? 3 or more allelic forms ऑफ of अ ट्रेट और अ जीन, है ना। किसी भी ट्रेट का दो से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म में पाया जाना इस मल्टीपल एलील। फॉर एग्जांपल जितने भी ट्रेट्स होते हैं मोस्टली उनके कितने फॉर्म्स होते हैं? एलीलिक फॉर्म्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। या जैसे मैं हाइट की बात करूँ तो या तो ये टॉल हाइट, क्या नाम है, एक एलील हो सकता है इसका टॉल वाला और हो सकता है एक शॉर्ट वाला, है ना, या डॉर्फ जिसे हम कहते हैं। तो ये 2 एलीलिक फॉर्म हो गई, एक एलीलिक फॉर्म ये, एक एलीलिक फॉर्म ये। इसी तरह से और एग्जांपल ले लें, जैसे प्लांट का एक कोट होता है जो कि स्मूथ सरफेस वाला होता है और एक कोट होता है जो कि रिंकल्ड होता है। तो ये 2 एलीलिक फॉर्म्स हो गए, है ना। लेकिन कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो कि 2 से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, ये क्या है? 2 से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म्स है, सही है। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील, सही है। मल्टीपल एलील में क्या सी एग्जांपल हो सकती है? आपकी आई कलर की एग्जांपल हो सकती है। आपके आई में ब्लैक कलर होता है, ये एक एलीलिक फॉर्म हो गई। ब्राउन कलर होता है, एक एलीलिक फॉर्म हो गई। ब्लू कलर होता है, एक एलीलिक फॉर्म हो गई। मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर ये ब्लू आया तो ये एक एलीलिक फॉर्म हो गई। इसी तरह से अगर किसी के पास ग्रीन आया तो ये इसकी दूसरी एलीलिक फॉर्म हो गई। अगर किसी के पास जो है वो ब्लैक आया है तो ये इसकी तीसरी एलीलिक फॉर्म हो गई। और हेज़ल होती है, हेज़ल है तो चौथी एलीलिक फॉर्म हो गई। तो 2 से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म हो गई तो इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा कि ये ट्रेट कंट्रोल होता है बाय मल्टीपल एलील्स, सही है। इसी तरह से आपकी बुक में मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल क्या है? ब्लड ग्रुप किस तरह से मल्टीपल एलील है? ब्लड ग्रुप तो 2 ही पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। फिर मल्टीपल एलील कैसे हो गया? वो भी तो है। हाँ वो भी तो है। देखो ब्लड ग्रुप आपके पास कितने होते हैं? 3 फॉर्म में होते हैं, सही है। मैं कहूँ 4 फॉर्म में होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप ए बी, एक होता है ब्लड ग्रुप बी और एक होता है ब्लड ग्रुप ओ। ये इसके फिनोटाइप है। क्या ये इसके फिनोटाइप है, सही है। लेकिन इसके खुद के कितने एलील्स होते हैं? इसके कितने एलील्स होते हैं टोटल? 3 एलील्स होते हैं। मैं भी बताता हूँ। एक एलील होता है इसका ब्लड ग्रुप ए के लिए, सही है। एक किसके लिए हो गया? ब्लड ग्रुप ए के लिए। एक एलील होता है आपके पास ब्लड ग्रुप बी के लिए और एक एलील होता है आपके पास रेसेसिव, जो कि कुछ भी नहीं बना रहा होता। इसमें जो है वो कुछ भी नहीं होता और इससे क्या बनता है? ब्लड ग्रुप ओ बनता है। तो कितने एलीलिक फॉर्म्स हो गए टोटल? 3 एलीलिक फॉर्म्स हो गए। 2 से ज़्यादा होना है इस मल्टीपल एलील, तो यहाँ पे टोटल 3 एलीलिक फॉर्म्स हो गए। अच्छा, इनमें से मल्टीपल ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील बट इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कोडोमिनेंट का? मतलब कि दोनों ट्रेट अपीयर हो जाना। हाँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक डोमिनेंट फीचर होता है और एक रेसेसिव फीचर होता है। जैसे टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट फीचर एंड शॉर्टनेस या डॉर्फिज्म इज़ द रेसेसिव फीचर। होता क्या है कि जब ये दोनों एक साथ एक इंसान में आते हैं, एक फादर से एक मदर से, दोनों एक साथ आते हैं, तो एक फॉर्म क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है और एक फॉर्म क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है ना। तो मोस्टली जो फॉर्म अपीयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट फॉर्म, और जो सप्रेस हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेसेसिव फॉर्म। लेकिन कुछ ट्रेट ऐसे भी हैं जिनमें दोनों के दोनों एलीलिक फॉर्म्स क्या हो जाती हैं? अपीयर हो जाती हैं एक साथ। दोनों की दोनों फॉर्म्स क्या हो जाती हैं? अपीयर हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि 2 अलग अलग ट्रेट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ये ट्रेट मैं बना लेता हूँ और एक ये ट्रेट बना लेता हूँ, सही। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में क्या डिफरेंस है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1-2 ट्रेट आपस में मिलते हैं और दोनों के दोनों मिलकर मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और एक नया कैरेक्टर बना देते हैं। जैसे ये एक ब्लू कलर था और ये ब्लैक कलर था, ये मैंने और इन्होंने क्या बना दिया? ग्रीन कलर बना दिया। तो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर हो रही है, मिक्सिंग ऑफ ट्रेट हो रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना ये कम्प्लीटली डोमिनेंट हो पाया ना ये कम्प्लीटली डोमिनेंट हो पाया। और कोडोमिनेंस में क्या होता है कि ये भी डोमिनेंट हो जाता है, दोनों के दोनों एलीलिक फॉर्म डोमिनेंट हो जाते हैं और दोनों ही के दोनों क्या हो जाते हैं आपके पास? एक्सप्रेस भी हो जाते हैं, है ना। तो ब्लड ग्रुप किसकी एग्जाम्पल है आपके पास? कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी की बॉडी में ब्लड ग्रुप ए का एलील आया, एक आया एलीलिक फॉर्म ए और एक आ गया एलीलिक फॉर्म बी, तो और ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में एक साथ शो हो जाएंगे। नॉर्मली क्या होना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 1 ए शो होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है? एक शो हो जाता है। अगर ए डोमिनेंट फीचर होता तो ए शो हो जाता और आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाता। और अगर बी डोमिनेंट फीचर होता तो आपके पास क्या शो हो जाता? आपका ब्लड ग्रुप बी हो जाता। लेकिन आपके पास ए बी बनता है, मतलब दोनों के दोनों एक साथ शो हो जाते हैं, सही है। अच्छा जी,
अब मैं अगर कहूँ कि व्हाट मतलब ब्लड ग्रुप ए होने का, ब्लड ग्रुप बी होने का, ब्लड ग्रुप ए बी होने का मतलब क्या है, तो आप उस चीज़ को कैसे बताएंगे कि क्या मतलब है ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ है जिसको मुझे, जो कि मेरे ब्लड को ब्लड ग्रुप ए बना रही है, मेरे ब्लड में से क्या चीज़ मौजूद है जो कि मेरे ब्लड को ब्लड ग्रुप ए बना रही है। आरबीसीज की मेम्ब्रेन पे होते हैं ना प्रोटीन्स, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ये एलील्स का काम क्या होता है, जीन्स का काम क्या होता है, क्या काम होता है एलील्स का या जीन्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यस है ना। जीन्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये इसके 3 फॉर्म है। एक, ये दोनों आपस में क्या है, कोडोमिनेंट है, मतलब ये दोनों आपस में एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये और ये आपस में कैसे हैं, तो ये दोनों क्या है आपस में, ये क्या है, रेसेसिव है, सही है। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक एलील आया ए और एक एलील आया रेसेसिव, तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। या फिर अगर आपके पास एक एलील आया बी और एक एलील आया आई, तो ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट, और ये क्या हो जाएगा, सप्रेस यानी कि रेसेसिव। और लेकिन अगर आपके पास एक एलील आया ए और एक एलील आया बी, तो ये दोनों के दोनों के साथ शो हो जाएंगे। खैर हम कहाँ पे थे कि एलील या जीन का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब ये एलील आई ए, एलील आई बी और ये एलील रेसेसिव, ये क्या कर रहे हैं, ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहे हैं। कैसे सिंथेसिस कर रहे हैं, हमारी बॉडी में आरबीसीज पाए जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इन रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। अब इन ये रेड ब्लड सेल है और इसके ऊपर ये रेड ब्लड सेल का क्या है, एक मेम्ब्रेन है, सही है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। होता क्या है कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, असल में यही हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर किसी के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन ए मौजूद है, क्या मौजूद है, प्रोटीन ए मौजूद है किसी के ब्लड आरबीसी के ऊपर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। इसी तरह से अगर किसी की आरबीसी है और उसकी आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप बी मौजूद है, क्या मौजूद है, ब्लड ग्रुप, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और इसी तरह से अगर किसी के आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, दोनों हो जाएंगे। और अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ऊपर, किसी की आरबीसी के ऊपर ना ए मौजूद है ना बी मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। सही है, ये मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा अब हम देखेंगे इसका, हमने देख लिया फिनोटाइप कि ये ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब क्या है, कि ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब क्या है, आपके आरबीसी के ऊपर ए प्रोटीन होना, बी प्रोटीन होना, ए बी प्रोटीन होना और कुछ भी ना होना, सही है। अब हम देखेंगे इसका जीनोटाइप कि ब्लड ग्रुप ए कौन कौन से कंडीशन में मिल सकता है, ब्लड ग्रुप बी कौन सी कंडीशन में मिल सकता है, ए बी कौन सी कंडीशन में मिल सकता है और ओ कौन सी कंडीशन में मिल सकता है। अब हम बनाते हैं छोटा सा चार्ट और देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका जीनोटाइप, और यहाँ पे आप लिख दें ज़ाइगोसिटी। ज़ाइगोसिटी कितनी तरह की होती है, 3 नहीं, 2 तीसरी कौन सी हो है बेटा, होमो और हीट्रो। 2 ही तो चीज़ होती है दुनिया में, होमो और हीट्रो, है ना। खैर तो ब्लड ग्रुप असल है, ब्लड ग्रुप फिनोटाइप है आपका। ब्लड ग्रुप क्या आपका है ना, अपीयरेंस है ना, ये फिजिकल अपीयरेंस होगा ब्लड ग्रुप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ब्लड ग्रुप इज द फिनोटाइप। और फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है आपके जीनोटाइप से, डिपेंड करता है। तो अगर मैं कहूँ कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो ब्लड ग्रुप ए होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, आपकी बॉडी में कौन कौन से एलील्स आएंगे तो ब्लड ग्रुप ए एक्सप्रेस होगा। जाहिर सी बात है ब्लड ग्रुप ए तब एक्सप्रेस हो सकता है जब आपके पास जो है वो दोनों के दोनों कौन से एलील आ जाएँ, डोमिनेंट ए वाले एलील आ जाए होमोजाइगस कंडीशन में, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा शो हो जाएगा, ए, सही है। और इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, होमोजाइगस कंडीशन, सही है, मैं होमो लिख देता हूँ। और एक और कंडीशन होती है ब्लड ग्रुप ए के जो अपेयर होने की, और वो कंडीशन होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें क्या होता है, एक आपके पास डोमिनेंट एलील आ जाता है और एक आपके पास रेसेसिव एलील आ जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये क्या है, एक डोमिनेंट एलील और ये एक रेसेसिव एलील, तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा और ये सप्रेस हो जाएगा, और आपके पास ब्लड ग्रुप ए शो होगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, सही है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी होने के कितने जो है वो चांसेस होते हैं हमारी बॉडी में, 2, है ना। सब ब्लड ग्रुप का यही सीन होगा, सब का नहीं होगा, सॉरी, ए और बी का होता है। तो ब्लड ग्रुप बी कितने तरह से अपेयर हो सकता है,
दो तरह से, एक जब उसके पास दोनों के दोनों एलील्स का क्या आ जाए, डोमिनेंट भी आ जाए, एक पेरेंट से एक दूसरे पेरेंट से, या फिर उसके पास एक डोमिनेंट आ जाए एक पेरेंट से और एक रेसेसिव आ जाए एक पेरेंट से। और इसके भी कितनी कंडीशन हो गई, एक या होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है जब दोनों पेरेंट से आ जाएगा, और अगर एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकता है जब एक पेरेंट से आए और एक पेरेंट से रेसेसिव आए। ये हो गया बी ब्लड ग्रुप होना। अब अगर मैं कहूँ कि ब्लड ग्रुप ए बी कैसे होगा, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होंगे, सही है। ए बी और ओ एक कंडीशन में होंगे, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दो कंडीशन में हो सकते हैं। खैर ब्लड ग्रुप ए बी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होगा। वो कौन सी कंडीशन है, जब आपके पास ब्लड ग्रुप ए का आपके पास एलील आ जाए ए डोमिनेंट और एक आ जाए आपके पास बी डोमिनेंट, सही है। और ये कौन सी कंडीशन, इसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। लेकिन हेटेरोजाइगस क्या कहेंगे इसको, इससे मैं कहूँगा होमोजाइगस डोमिनेंट, इससे मैं कहूँगा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इससे मैं कहूँगा होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, इससे मैं कहूँगा हेटेरोजाइगस को डोमिनेंट। वेरी गुड, हेटेरोजाइगस को डोमिनेंट, सही है। ए बी इस तरह से शो होगा। आप खुद से भी पॉसिबिलिटी निकाल लें कि और को क्या 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 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एलील के अरेंजमेंट की, लेकिन आपको ए बी के अलावा, इस कंडीशन के अलावा और किसी कंडीशन है ब्लड ग्रुप ए बी नहीं मिलेगा, सही है। उसके बाद फिर एक लास्ट ब्लड ग्रुप बचा, और वो कौन सा हमारा ब्लड ग्रुप ओ है। और ब्लड ग्रुप ओ क्योंकि एक रेसेसिव फीचर है, कैसा फीचर है, रेसेसिव फीचर। और रेसेसिव फीचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में मिलता है। कौन सी कंडीशन में मिलता है हमें, दोनों एलील रेसेसिव हो जाए, और उससे हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव। दोनों एलील रेसेसिव आएंगे तो उससे हम कहेंगे होमोजाइगस रेसेसिव। और इसका जीनोटाइप क्या होगा, दोनों के दोनों एलील्स कैसे होंगे आपके पास, स्मॉल होंगे, सही है। तो आपको ऐसे भी याद करने में आसानी हो जाएगी कि ए जो है इज अ डोमिनेंट फीचर, तो इसके पास दो प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो ये डोमिनेंट इसके पास दोनों के दोनों एलील आ जाए, या इसके पास जो है वो आप इसका सही कि इसके पास दोनों के दोनों जो है वो सेम एलील आ जाए एक पेरेंट से, है ना। या फिर एक जो है वो डोमिनेंट आ जाए और एक जो है वो रेसेसिव आ जाए। इसी तरह से बी इज़ अ डोमिनेंट फीचर, तो बी में भी क्या हो सकता है, दोनों के दोनों जो है वो इसके पास या तो डोमिनेंट एलील आ जाए या एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील आ जाए, तो ये शो हो जाएगा। लेकिन ए बी के पास एक्सेप्शन है कि सिर्फ और सिर्फ ये तब शो होगा जब आपके पास एक दोनों के दोनों डोमिनेंट आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से को डोमिनेंट होंगे और हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। और ओ क्योंकि रेसेसिव फीचर है, और रेसेसिव फीचर हमेशा तब शो होता है जब दोनों के दोनों एलील्स कैसे हो, रेसेसिव हो, है ना। तो आप जो है उसको रेसेसिव आई से शो कर देंगे, ठीक है। हमने ये देख लिया, सही है जी। ये हो गया आपका मल्टीपल एलील।